उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पतंग का मांझा बनाने की एक फैक्ट्री में धमाका होने से 3 लोगों के चीथड़े उड़ गए। इस हादसे में मांझा फैक्ट्री के मालिक आतिक राजा खान, उनके बेटे फैजान और एक कारीगर सरताज की मौत हो गई है। तीनों के शव छत विछत हालत में मिले, जिन्हें देखने वाले थर्रा गए हैं। क्या नाम है बेटा? शदाब। मृतक के कौन है आप? भाई है। छोटा भाई। छोटे भाई हो। पिताजी का नाम? राशिद। कहाँ रहते हो आप? बाकरगंज। क्या हुआ था? ऐसा हुआ, धमाका हुआ था। ये काम करते हैं उनके अड्डे पे। तो जैसे धमाका हुआ तो थोड़ी देर बाद खबर आई घर पे। कोई लड़का बताने आया आपके भाई भी हैं उसमें। तो हम देखने गए थे, तो हम अस्पताल ले गए फिर उन्हें। किसको? भाई को? हाँ। क्या नाम है भाई का? सरताज। सरताज। क्या उम्र रही होगी सरताज की? 24 साल। 24 साल। शादी हो गई थी इनकी? हाँ, शादी हो गई। शादी हो गई थी। हाँ। कितने साल हो गए शादी को? 3-4 साल। बच्चे भी हैं? ना, बच्चे बच्चा नहीं है। डिवोर्स थे। अच्छा, आप छोटे भाई हैं? हाँ। क्या करते हो आप? खाली हैं। पिताजी क्या करते हैं? फर्नीचर का काम। मांझा कब से कर रहे थे? मांझा काम ने करते हुए हो गए लगभग 15 साल हो गए। 15 साल से काम कर रहे हैं। घटनाक्रम शहर के बाकरगंज का है। बाकरगंज, जो कि रुहेलखंड में मांझा बनाने के सबसे बड़े हब के रूप में जाना जाता है। शुक्रवार को यहां एक आतिक रजा की फैक्ट्री, जो कि एक घर में है, वहां मांझा तैयार किया जा रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच के आधार पर कहा जा रहा है कि यहां गंधक और शीशे से तैयार किए जा रहे एक तरह के केमिकल में विस्फोट हो गया, जिससे यह दुर्घटना सामने आई है। पुलिस के एक आला अधिकारी के मुताबिक ये केमिकल मांझे के ऊपर लगाया जाता था। इसी को तैयार करते समय दुर्घटना हो गई। हालांकि ये शुरुआती जांच है और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस हादसे ने बरेली को हिला कर रख दिया है। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दुर्घटना स्थल के आसपास के लोग घरों से निकलकर भाग गए। बाद में वहां जाकर देखा तो करीब 45 वर्षीय आतिक रजा, उनके 25 साल के बेटे फैजान की लाश पड़ी थी, जबकि 24 साल के मांझा कारीगर सरताज की सांसें चल रही थी। क्या नाम है आपका? हनी प्रजा जी, कैसे ये हादसा हुआ? क्या लोगों की डेथ हुई है? 2 लोगों की डेथ हुई और एक जो है गंभीर रूप से घायल है। उन्हें कौन खत्म हुआ? ले जाया गया है अस्पताल। कौन खत्म हुआ? क्या नाम है? इसमें एक आतिक रजा खां है, जो मेन आदमी है, जो हमारे बड़े भाई हैं, और 2 लड़के उनके काम करते थे, वो हैं। फैजान वो पीछे है, और वो जो घायल है वो उसका नाम सरताज है। कैसे हादसा हुआ था? क्या कारण? हादसे के बारे में हमें नहीं मालूम। हम तो भी सो बोल रहे थे, दवा लेने गए थे। हमें ये बताया गया है कि सिलेंडर फट गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या जानकारी मिली? यहाँ पर ये जानकारी मिली हमें, सिलेंडर फट गया। सिलेंडर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हाथ सेक रहे थे, आग जलाई थी, क्या करा था? क्या करते हैं ये मांझे का काम करते हैं। मांझे में क्या इस्तेमाल होता है? मांझे में मुझे नहीं मालूम, मांझे का काम करता नहीं। पुलिस सरताज को लेकर अस्पताल ले गई। उनके बड़े भाई ने सरताज की मौत की पुष्टि की। इस तरह इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। तीनों मृतक के घर वाले बिलख रहे हैं। लाशें इतनी बुरी हालत में हैं कि उन्हें देखकर वे गश खाकर गिर गए। फैजान और आतिक रजा के शव के चीथड़े उड़ गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मौके पे हम लोग मौजूद हैं। आज सुबह इस बात की सूचना मिली थी कि एक घर में सिलेंडर फट गया है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है और एक लोग गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पुलिस आई और जो घायल थे गंभीर रूप से, उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए। जो चीजें यहाँ पे प्रथम दृष्टया देखी जा रही है और सारी चीजें बारीकी से जांच की जा रही है, उसमें अभी तक तो गैस सिलेंडर फटने की कोई बात जो है वो संज्ञान नहीं आ रही है। लोगों से पूछताछ में और मौके पे जो चीजें यहाँ बिखरी हुई है और दिख रही है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे गंधक और पोटास का मिश्रण शीशे के पीस के पाउडर के साथ उसको एक प्रकार का केमिकल बनाया जाता है, जिसको मांझे के ऊपर वो चढ़ाते हैं। यही प्रक्रिया इनके द्वारा की जा रही थी, जिसमें विस्फोट होने के कारण ये 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फील्ड यूनिट भी मौके पे आ रही है। चीजों को यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और जैसे भी होगा आपको इस प्रकार से अवगत कराया जाएगा। आगे भी इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कुछ तैयारी की जा रही है? नहीं, चूंकि देखिए यहाँ पे मांझे जो परंपरा रूप से वो बना करते हैं, ये बाकरगंज इसका एक बड़ा हब है। बट इस तरह की ये पहली घटना संज्ञान में आ रही है कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रकार की केमिकल में विस्फोट हो सकता है या आज हुआ है। अगर ऐसी बात है और उसके कारण हुआ है तो भविष्य में इसको लेके भी जो है ध्यान रखा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी।